नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ पर। पिछले क्लास में मैंने आपको माइक्रोमीटर से रीडिंग लेना सिखाया था कि माइक्रोमीटर से रीडिंग को कैसे लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं माइक्रोमीटर का लास्ट टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एरर, यानी कि त्रुटि क्या होती है। आज ये पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा माइक्रोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इस PDF को, जो PDF मैं पढ़ा रही हूँ, उस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूँगी। आप वहाँ से इस PDF को ले सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है और आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आपको मैं माइक्रोमीटर पूरा पढ़ा चुकी हूँ कि माइक्रोमीटर क्या है, टाइप्स क्या है, पार्ट्स क्या है, रेंज क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, बताया था ना। रीडिंग क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे डिविजन्स को पढ़ते हैं, सब बता चुकी हूँ। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोमीटर। आज पढ़ने वाले हैं एरर के बारे में कि एरर क्या होता है, त्रुटि क्या होती है। ध्यान दीजिए, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलती है। त्रुटि का मतलब क्या होता है, गलत होना। क्या होना, गलत होना। ठीक है। माइक्रोमीटर में एरर 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है जीरो एरर, दूसरा होता है पॉजिटिव एरर और तीसरा होता है नेगेटिव एरर। बात करते हैं कि जीरो एरर क्या है। देखिए, नाम से क्लियर है, जीरो यानी कि शून्य। क्या है, शून्य त्रुटि। यानी कि देखो, शून्य का मतलब क्या है, कुछ नहीं, है ना। जीरो एरर का मतलब क्या होता है, शून्य त्रुटि, यानी कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। देखें यहाँ पर, देखिए ये आपका माइक्रोमीटर का पार्ट है ना। इसे बोलते हैं बैरल और इसे बोलते हैं थिम्बल। मैं बता चुकी हूँ आपको। ये है बैरल का जीरो डिवीजन, ये है थिम्बल का जीरो डिवीजन। ध्यान दीजिएगा, अगर बैरल का जीरो डिवीजन थिम्बल के जीरो डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे, ये कोइंसाइड कर रहा है ना हमारा। कोइंसाइड का मतलब क्या है, मेल खाए, आपस में मिलान हो रहा है, पूरा ये मिलान हो जा रहा है, तो इसे बोलते हैं जीरो एरर। यानी कि इस माइक्रोमीटर में कोई त्रुटि नहीं है, ये हमारा जीरो एरर माइक्रोमीटर है। फिर से बताती हूँ कि अगर बैरल का जीरो डिवीजन थिम्बल के जीरो डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे, आपस में मेल खाए, आपस में मिलान हो, तो उस माइक्रोमीटर में क्या होता है, जीरो एरर होता है, यानी कि शून्य त्रुटि होती है। यानी कि वो उस माइक्रोमीटर में कोई गलती नहीं है। ये हमें एक्यूरेट रीडिंग देगा। क्या देगा, एक्यूरेट रीडिंग, यानी कि परिशुद्ध मापन देगा। ठीक है, इसे बोलते हैं जीरो एरर। अब बात करते हैं पॉजिटिव एरर के बारे में। अगला क्या हमारा है, पॉजिटिव एरर। यहाँ ध्यान दीजिए, पॉजिटिव एरर को क्या बोलते हैं हिंदी में, धनात्मक त्रुटि, यही बोलते हैं ना। ठीक है, अब देखिए सेम वही केस है। ये आपका बैरल है, ये आपका थिम्बल है। अगर ये देखो, ये बैरल का जीरो डिवीजन है, ये थिम्बल का जीरो डिवीजन है। ठीक है, अगर थिम्बल का जीरो डिवीजन बैरल के जीरो डिवीजन के साथ कोइंसाइड ना करे, फिर कह रही हूँ, देखिए कोइंसाइड कर रहा है, ये इधर है तो ये इधर है, आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर में क्या होता है कि बैरल का जो जीरो डिवीजन है वो तो अपने जगह पर रहता है, लेकिन क्या है, थिम्बल का जो जीरो डिवीजन है वो क्या होता है, बैरल के जीरो डिवीजन के नीचे रह जाता है। देखिए, ये यहाँ है तो ये यहाँ है, क्या है, नीचे की ओर है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर में क्या होता है, ये हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है, यानी कि जो परिशुद्ध माप है वो हमें नहीं देता है। हमें क्या करता है, जो मान लो कि एक जॉब है क्योंकि 50 मिलीमीटर का है, कितने का है, 50 मिलीमीटर का है, तो ये क्या करेगा, इसकी रीडिंग को बढ़ा के बताएगा। क्या करेगा, इसकी रीडिंग को बढ़ा के, मतलब 50 है तो 52 मिलीमीटर बताएगा। बात को समझे फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर कोई माइक्रोमीटर में पॉजिटिव एरर होता है तो हमें रीडिंग बढ़ा के देता है। एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर उसका मेजरमेंट 50 मिलीमीटर है तो अगर हम उसे
पॉजिटिव एरर वाले माइक्रोमीटर से मापेंगे ना तो हमें वो 52 मिलीमीटर या फिर 53 मिलीमीटर यानी कि बढ़ा के रीडिंग बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है पॉजिटिव एरर। आई होप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव एरर के बारे में, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्रुटि। ऋणात्मक त्रुटि क्या होता है, यहाँ देखिए सेम वही चीज़ है, ये बैरल है तो ये थिम्बल है। ठीक है, बात को समझिएगा, ये बैरल का 0 डिवीज़न है और ये थिम्बल का 0 डिवीज़न है ना। इसमें क्या होता है कि जो थिम्बल का जो 0 डिवीज़न है वो बैरल के 0 डिवीज़न के ऊपर रहता है। ध्यान से देखिए क्या है, बैरल का जो 0 डिवीज़न तो यहीं पर है, अपनी जगह पर है, लेकिन क्या है थिम्बल का जो 0 डिवीज़न है ना वो बैरल के 0 डिवीज़न के ऊपर है। क्या है, ऊपर है, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव 0 एरर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमें रीडिंग घटा के देता है। घटा का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल उसी का लेती हूँ, एक जॉब है जिसका 50 मिलीमीटर मेजरमेंट है। क्या है, 50 मिलीमीटर मेजरमेंट है, तो ये हम क्या करें, रीडिंग घटा के देगा। जैसे कि ये हमें 48 मिलीमीटर इसकी रीडिंग देगा। बात को समझें, जैसे कि एक माइक्रोमीटर है, ठीक है, उसमें क्या है, कौन सा है, नेगेटिव 0 एरर है। ठीक है, उस माइक्रोमीटर में है, उसमें क्या है, थिम्बल का 0 डिवीज़न और बैरल का 0 डिवीज़न कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये थिम्बल का जो 0 डिवीज़न है ये ऊपर रह जा रहा है। ठीक है, तो हम इस माइक्रोमीटर से जब रीडिंग निकालेंगे ना तो क्या होगा, ये हमें रीडिंग घटा के देगा। उसका जो एक्चुअल मेजरमेंट है जैसे कि 50 मिलीमीटर है, तो 50 मिलीमीटर ना दे करके इससे कम मेजरमेंट देगा, तो 49 देगा या फिर 48 देगा, कहने का मतलब कि इससे कम देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव 0 एरर। तो यही हमारा एरर का टॉपिक था कि एरर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरर क्या होता है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई दिक्कत है एरर से रिलेटेड माइक्रोमीटर में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा माइक्रोमीटर कंप्लीट हुआ फाइनली। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको जो मैंने माइक्रोमीटर पढ़ाया है वो क्या है, आपको पता होगा कि जो सिस्टम होता है, सिस्टम 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है ब्रिटिश और दूसरा हमारा होता है मीट्रिक, होता है ना, ब्रिटिश एंड मीट्रिक। तो ब्रिटिश में क्या होता है, हम लोग इंच में मेजरमेंट करते हैं ना, और मीट्रिक में क्या होता है, हम लोग मिलीमीटर में मेजरमेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आप माइक्रोमीटर पढ़े हो ना, ये आपका एक मीट्रिक माइक्रोमीटर है। क्या है, आपका एक मीट्रिक माइक्रोमीटर है। ठीक है, क्योंकि सारा जो मैं मेजरमेंट ली हूँ, सारे जो डिविजन्स में बताई हूँ, सारे क्या थे, मिलीमीटर में थे ना, मिलीमीटर में। तो ये आपने जो पढ़ा है ये आपका मीट्रिक माइक्रोमीटर है। अगर आपको ब्रिटिश माइक्रोमीटर पढ़ना है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मुझे ब्रिटिश माइक्रोमीटर पढ़ना है, तो मैं आपको ब्रिटिश माइक्रोमीटर भी पढ़ा दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है माइक्रोमीटर से, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।